एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या है देखो, अ क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है, इस तरह से बॉल को थ्रो कर रहा है कि जो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितना हो सकता है उसका 100 मीटर तक। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर तक। ठीक है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अभी कह रहे हैं सेम बॉल को जो है वो क्रिकेटर अगर मैक्सिमम हाइट तक अगर वो थ्रो करे तो कितना जो है वो कितनी हाइट तक जो है उसको वो थ्रो कर पाएगा उस बॉल को। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हमें वही चीज राइट डाउन करते हैं। हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है। ठीक है। वो क्रिकेटर क्या कर रहा है, उस बॉल को इस तरह से फेंक रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका 100 मीटर हो सकता है। तो जो जो चीज़ आपको गिवन है, सबसे पहले हम वो चीज़ राइट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है। अब देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है। मीन्स हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हमें रेंज गिवन है। ठीक है। तो आर की, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, आर मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना कवर कर सकता है, 100 मीटर वो बॉल। ये वाली चीज आपको गिवन है। क्लियर। अब देखो, इस वाली चीज से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको यही चीज गिवन है सिर्फ। ठीक है। अब हमें पता है, देखो आर की वैल्यू क्या होती है, जो रेंज की वैल्यू है, रेंज की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो, हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम जो रेंज है, ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 100 मीटर तक। तो आपको अगर हमें आर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये तो रेंज का फॉर्मूला है, हमें अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, ठीक है, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है यहाँ पे, बिकॉज आपको क्या गिवन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेंज का फॉर्मूला ये है। ठीक है। आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 के बराबर होगी, है ना, तभी आर किसके बराबर होगा, आर मैक्सिमम के बराबर। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू आपको गिवन है। अगर यहाँ पे हम पुट करें, देखो आर मैक्सिमम अगर हमें राइट डाउन करना है फॉर्मूले में, तो क्या होगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ये वाली चीज तो आपके पास 1 आ गई इधर, है ना। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ये वाली बात क्लियर हुई। ठीक है। ये वाली चीज हुई आर मैक्सिमम। इस आर मैक्सिमम की वैल्यू आपको गिवन है 100। ठीक है। तो अब आर मैक्सिमम की जगह हम 100 पुट कर देंगे। 100 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। अब देखो, चीजें इजी लग रही हैं। क्या होगा, यहां से हम किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 जी आ गया यहाँ पे, और यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी 100 जी, इसका होल अंडर रूट, है ना। तो देखो, ये आपके पास u की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको गिवन था। ओके। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसको मैक्सिमम हाइट तक उसको थ्रो करना है। ठीक है। तो वो कितनी हाइट तक जो है उसको वो क्या कर सकता है, बॉल को थ्रो कर सकता है। अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पे देखो, जब भी मैक्सिमम हाइट की बात आती है, ठीक है, बॉल को थ्रो करना है मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तभी वो नीचे आता है। ठीक है। तो ये वाली चीज हम यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। तो आप राइट डाउन करोगे यहाँ पे, when ball is thrown up at maximum height, v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये वाली बात हमें पता है।
ठीक है। और अब देखो v की वैल्यू 0 होगी और u की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू कितनी है 100g का अंडर रूट। ठीक है। अब देखो बॉल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ को, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -g, ये एक्ट करेगी उस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। देखो ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट तक वो बॉल को थ्रो कर सकता है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, क्या होती है v² - u² इक्वल टू 2as, ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो v की वैल्यू तो क्या है, देखो 0 है ना, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस u की वैल्यू आपके पास है 100g, इसका अंडर रूट, इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 2, a की जगह क्या यूज करेंगे -g, तो माइनस आ गया यहाँ पे g, और ये s, ये निकाल दोगे आप कितने हाइट तक उसको हम थ्रो कर सकते हैं। क्लियर। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये 100g अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100g इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास -2gs, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस किया, यहाँ से 2s इक्वल टू 100 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2s इक्वल टू 100, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50, मीन्स 50 मीटर तक। 50 मीटर तक जो है उस बॉल को क्या कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, वो थ्रो कर सकते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस ये वाला आंसर आ गया, आपको ऐसे फाइंड आउट करना था, है ना। तो हमने हमेशा क्या कहा है, जो आपको गिवन होती है चीज़, ठीक है, अब उसको राइट डाउन करो, उसका फॉर्मूला राइट डाउन करो, देखो वहाँ से आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ से हमने u फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है v की वैल्यू 0 थी, a हो जाएगा -g, बिकॉज बॉल को ऊपर को थ्रो किया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो -g, बस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाला और यहाँ से हमने ये वाली चीज़ निकाल ली। क्लियर। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले लेना, जो चीज़ हमने अभी अंडरस्टैंड करवाई वही चीज़ यहाँ पे राइट डाउन करी है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 centimeter long is reeled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको एक क्या दे रखा है, देखो एक स्टोन है, ठीक है, जो एक धागे से एक स्टोन को बांधा हुआ है, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि इस पे जो एक्सेलरेशन लग रही है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन की, ठीक है, जो स्टोन पे लग रही है। तो देखो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, देखो इस तरह से आप अज्यूम कर लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जैसे यहाँ पर है कोई, है ना, यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग ली हुई है हाथ में, ठीक है, स्ट्रिंग ली हुई है और यहाँ पे एक स्टोन को अटैच किया हुआ है, ऐसे स्टोन, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उस स्टोन से इस तरह से उसको क्या कर रहा है, देखो इस तरह से ना, ऐसे मान लो कोई पर्सन है, यहाँ पे क्या है आपके पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्टोन बंधा हुआ है, ठीक है, और वो इस तरह से उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरह से उसको घुमा रहा है। क्लियर। अब देखो आपको 80 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये वाली चीज, ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये वाली चीज आपके पास 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये स्टोन है और यहां से उसको बांधा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड, और इसकी कैसे कैसे घूम रहा है ये वाला, देखो ये स्टोन जो ऐसे ऐसे करके कांस्टेंट स्पीड है उसकी। देखो जैसे आप बात करोगे ना कांस्टेंट स्पीड की, ठीक है, तो आपको एक बात पता लगा लेनी है कि कांस्टेंट स्पीड पे कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट करती है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तभी एक्ट करती है जब स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है ना, और डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर अभी तो देखो स्पीड क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, अगर आपके पास स्पीड भी चेंज हो रही होती, अभी तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में राइट डाउन किया हुआ कि कांस्टेंट स्पीड है,
जैसे आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कौन सी एक्सेलेरेशन एक्ट करेगी, अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं होती तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी एक्ट करती है उस पर। अगर मान लो स्पीड उसकी क्या हो रही होती, इंक्रीज कर रही होती या डिक्रीज कर रही होती साथ साथ में, तो कौन सी एक्सेलेरेशन एक्ट करती है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड की वजह से। बट अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, मीन स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है तो सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो किसकी वजह से होती है एक्सेलेरेशन, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम उसे कहते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसकी वजह से होती है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो डायरेक्शन है वो अलग होगी, यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है उसकी, है ना, तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और चेंज इन स्पीड की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है तो इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उस पर नहीं लग रही है, तो उसकी उसकी ये बात ही नहीं कर रहे, है ना। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड अगर है और एक्सेलेरेशन उस पर लग रही है तो कौन सी एक्सेलेरेशन लगेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसकी वजह से लगती है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं AC से, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v² डिवाइडेड बाय r, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सेंट्री और ये वाली जो एक्सेलेरेशन है ये लगती कैसी है, देखो टूवर्ड्स द सेंटर, देखो ऐसे 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 मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में वो, है ना, कैसे एक्ट करती है ये, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस हमेशा ये एक्ट करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो ये वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस कि यहाँ पे क्या यूज करना है आपने, ठीक है। अब तो देखो इजी है, अब देखो आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस की, देखो ये रेडियस ही तो हुआ इसका, है ना, इस तरह से जो ये लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ना, ये क्या होगा, इसका रेडियस ही तो हो गया, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है तो ये रेडियस ही हुआ इसका, है ना। तो रेडियस हो गया आपके पास 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.8 मीटर आपके पास। तो आर की वैल्यू तो आपके पास है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, देखो यहाँ पे स्पीड क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल डिस्टेंस, देखो क्या कहा है इन्होंने, इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, ठीक है, कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है वो, 14, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट किया इसने, यहाँ से ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे देखो आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, देखो अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे रीच करेगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2πr होगी उसकी सरकमफ्रेंस, और उसने कितनी रेवोल्यूशंस लगाई हैं, 14, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको 14 से करना पड़ेगा, एक के लिए 2πr यूज होगा और 14 के लिए मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेंगे, ये वाली बात क्लियर हुई। ये इतना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, टाइम आपको गिवन है, अब डाल दो स्पीड वाले फॉर्मूले में, ठीक है। स्पीड क्या निकल जाएगी आपके पास, देखो 2πr, ठीक है, ये वाली चीज़, या तो आप इसको पहले अलग सेपरेटली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 2 की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 14, ये वाली चीज़ यहाँ से कट गया, ये जो आपके पास सॉल्व करके आएगा ये आएगा 70.4 मीटर, ये आ गया आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस वो है ये वाला आपके पास 70.4 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा था उसे 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड टाइम आ गया, ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, स्पीड की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, हमारे पास सारी वैल्यू है ना, स्पीड की वैल्यू ये होगी मतलब v की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास v² डिवाइडेड बाय r, v² क्या हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया 70.4 मल्टीप्लाई बाय 70.4
डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r कितना है 0.8, मतलब यहाँ आ जाएगा 0.8। क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? सिंपल ये वाली चीज़ v की वैल्यू पुट करी, डिवाइडेड बाय r कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आप देख लेना, ये वाली वैल्यू आएगी 4956.16 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे 500। ठीक है, और ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलेरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर? हमने क्या कहा, देखो देखो आपको सिंपल दे रखा था कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब क्या होगी, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगी। कौन सी करेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में ये पूछ रहे हैं, उसका फॉर्मूला ये वाला होता है। बस फिर तो इजी था, हमें स्पीड निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था, हल्का सा टोटल डिस्टेंस निकालना था हमें। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। उसने 14 की रेवोल्यूशन, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2πr आ गया। ठीक है, और कितने सेकंड में किया? 25 सेकंड में। तो ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 25, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट की, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से ले लेना है। डायरेक्शन भी पूछी थी, देखो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैसे लगती है हमेशा? टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। कैसे लगती है वो? टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कैसे लगती है? टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। तो आप ऐसे राइट डाउन करोगे, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।